हुआ कि आप गए और वीरेंद्र सिंह जी जो एमएलसी हैं वो चल दिए उठकर? क्या था वहां पर, समझ नहीं पाया। कोई बातचीत हुई थी क्या आपस में? इकरा गई, मंच सजा हुआ था, सारी चीजें थी, और सजे हुए मंच पर जाकर कहीं ना कहीं एक कब्जा जमा के बैठ गई। एक लड़की जाती है, इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच बैठ जाती है, उसके बाद खुलकर बोलती है कि मैं सिखाऊंगी तुम्हें पंचायत कैसे करते हैं। कौन थे वो लोग जो कह रहे थे नहीं नहीं ज्यादा नहीं बोलना है, तुम छोटी हो, अभी इतना बोलना सही नहीं है? पक्ष के लोग, सरकार के लोग तो कहते हैं भैया इनकी आदत बन गई है, इनके तो बस एक ऐसा बना लिया है कि कुछ भी करेंगे हम, ये तो बस अपना बोर्ड उठाकर आ जाएंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में राजनीति हमेशा गर्म रहती है भैया, चुनाव हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ के नेता हैं और वो नेता कहीं ना कहीं उनमें भी उतनी ही चीजों को लेकर गर्मी रहती है, वो भी उतने गर्म बने रहते हैं। अब कंडेला है ये उत्तर प्रदेश के शामली में, और कंडेला बाबू हुकुम सिंह का गांव बताया जाता है कि वो वहीं से अपनी कार्यभूमि उसको मानते थे कि यहीं से हम काम करते हैं। और उसी गांव में जहां पर 90% वोट भाजपा को मिला, वहीं पर एक पंचायत होती है विद्युत विभाग के खिलाफ। अब पंचायत होते होते नया रंग ले लेती है, और पंचायत में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लगता होगा सरकार के लोगों को, लोगों की जो समस्या है वो तो होंगी ही, जहां पर लोग इकट्ठे होंगे। उसी पंचायत में इकरा हसन जो हमारे साथ है वो पहुंची, उन्होंने वहां पर जाकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि लोग मेरे को रोक रहे थे लेकिन मैं फिर भी अपनी बात कहूंगी। उस चीज पर, सारी चीजों पर बातचीत इनसे हम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इकरा जी स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। बहुत शुक्रिया। इकरा जी पंचायत में पहुंची, पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगा, कौन थे वो लोग जो कह रहे थे नहीं नहीं ज्यादा नहीं बोलना है, तुम छोटी हो, अभी इतना बोलना सही नहीं है? आप वहाँ पर मौजूद थे, आप जानते हैं मंच पर कौन लोग थे। तो एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि सरकार के खिलाफ कुछ ना बोला जाए, लेकिन हम अपनी बात रखने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। किसी पार्टी की नहीं थी पंचायत, सर्व समाज की थी। हमको भी निमंत्रण मिला हुआ था तो हम पहुँचे थे और अपने पक्ष की बात हमने रखी वहाँ पर। दबाव काफ़ी रहा, पूरे मंच को हाईजैक किया गया था, तो लेकिन जो बात हम कहने गए थे हमने वो शायद मुझे लगता है जनता तक पहुँचाई। लोगों को देखकर जोश था, भीड़ को देखकर एक जोश आया था कि हाँ, फिर आपने कहा हम कहेंगे, हम विपक्ष के लोग हैं, हम विरोधी हैं, हम विरोध भी करेंगे। जो चीजें हैं, विद्युत विभाग के साथ साथ आपने सरकार को भी निशाना बना लिया। हालांकि वहां पर बैठे सभी लोग, तमाम लोग वहां पर, वीरेंद्र सिंह जी एमएलसी वहां पर बैठे थे, मृगांका जी जो भाजपा से चुनाव लड़ चुकी हैं, अनिल जी वहां पर बैठे थे, तमाम सब भाजपा के लोग बैठे थे, और आप भाजपा के लोगों के बीच में ही आप वहां पर पहुंची थी। उसके बाद भी आपने सरकार को घेरा और उन तमाम बातों पर आपने बात भी की जो लोगों की समस्याएं थी। क्या सोचकर गए थे कि जाते ही बस हमला बोल देना है? देखिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि कंडेला, जैसा आपने कहा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव है और प्रो बीजेपी गांव रहा है, और इस बार भी 22 के चुनाव में 90% वोट वहाँ से बीजेपी को मिले। ऐसे गांव में एक इन्होंने इसको पंचायत को घुमा के इसके जो मेन विलेन है वो बना दिया विद्युत विभाग को। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, अगर लोग इतने उत्पीड़ित हैं, जब कंडेला के लोग ही एक सरकार के विरोध में महापंचायत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि बाकी की जनता वो कितनी परेशान रहेगी। तो इसलिए हम उनके बीच में पहुंचे। उन लोगों पर भी ये दबाव बनाया गया सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा कि ऐसी कोई बात मत कहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर आज़ादी है, तो हम क्यों ना अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। हम भी हैं उसमें, और कंडेले के लोग भी थे, और भी हमारे क्षेत्र के सभी लोग मौजूद थे। तो जब कोई परेशानी लोगों पर है, ये किस तरह का दबाव है कि आप ये बात मत कहिए, क्यों ना कहें हम। सरकार जिम्मेदार है, सरकार वोट लेकर बनी है, अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। और जब लोग परेशान है तो सरकार को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे अपनी बात। और विद्युत विभाग भी सरकार के अंडर में ही आता है, तो ये बात मैंने वहां भी कही कि सरकार से बाहर नहीं है, सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ है ये सारा मामला। और जिन विभाग वालों को टारगेट किया जा रहा है वो लोग तो अधिकारी हैं, वो लोग तो कार्यशैली में हैं बस, लेकिन उन पर ऑर्डर्स तो ऊपर से आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ यूपी में जो बिजली की दरें हैं, यूपी में इतनी महंगी हैं, आसपास दिल्ली देख लीजिए आप, इधर उधर जितने भी हमारे राज्य हैं, सबसे महंगी दरें जो हैं बिजली की वो यूपी में है। तो इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ करती है। और दूसरी बात कि अगर हम ये सक्षम हैं कि हम अपने ही देश से 3,000 रुपये टन के भाव में हम बिजली ले सकते हैं, तो हम 30,000 रुपये टन के भाव में क्यों ले रहे हैं। तो सरकार को अपनी नीतियों पे गौर करना चाहिए। कोयला जो उन्होंने लिया है 30,000 रुपये टन, क्योंकि उनके जो कुछ पूंजीपति दोस्त हैं
वो उन्हीं से लेना पसंद करते हैं। ये जो निजीकरण हो रहा है सभी संस्थाओं का, सभी चीज़ों का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे सरकार नहीं चाहती कि चर्चा हो। तो अपने ही कर्मचारियों को टारगेट बनवा लेती है सरकार अपने ही लोगों द्वारा, और ये बहुत गलत बात है। जनता तक जो सही बात है, जो सही मुद्दा है, वो पहुंचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं आपके ज़रिए लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि घेराव हमें अधिकारियों का करके कोई लाभ नहीं होगा। उनका तबादला हो गया, बात वहीं की वहीं है। बात तो नीति पे करनी चाहिए हमें। हमने सरकार को चुना है, तो तबादले करने से नहीं हमारी मुश्किलें आसान होंगी। हमारी मुश्किलें आसान होगी जो जड़ का मुद्दा है उस तक पहुंचने पर। ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इन्हें सिर्फ अडानी से खरीदारी करनी है, और उसके लिए चाहे इन्हें जनता का सारा पैसा वहां देना हो। ये है मेन मुद्दा। इकरा गई, मंच सजा हुआ था, सारी चीजें थी, और सजे हुए मंच पर जाकर कहीं ना कहीं एक कब्जा जमा के बैठ गई। एक लड़की जाती है, इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच बैठ जाती है, उसके बाद खुलकर बोलती है कि मैं सिखाऊंगी तुम्हें पंचायत कैसे करते हैं। सबको पंचायत करनी सिखा रही थी, बोल रही थी हाँ मैं विपक्ष में हूँ, मैं विरोधी हूँ और मैं बोलूंगी। हालांकि वहां पर कुछ लोग बोल रहे थे, जब मैं भी देख रहा था, कि सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, सारी चीज को जो बोलनी है वो अपनी बात रखिए, लेकिन सरकार के खिलाफ, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल वीरेंद्र सिंह जी का भी था, वहां पर बैठे थे, सरकार में हिस्सेदार है, एमएलसी है, उसके बाद भी अगर उनके होते हुए धरना हो रहा है, पंचायत हो रही है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिव चली जाती हैं। लेकिन इकरा गई, पूरा का पूरा सारी चीजें संभाल ली और बोल दिया कि हाँ अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी पंचायत कैसे करते हैं। देखिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के सभी लोग वहां पर मौजूद थे, ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि उन्हें धरना देना पड़ रहा है। हर काम कराने के लिए हमें इस सरकार में हमें तो देना ही पड़ रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वहां पर एमएलसी साहब मौजूद थे, वहां पर मृगांका जी मौजूद थी, इन लोगों की क्या मजबूरी ऐसी थी कि इन्हें भी अपनी ही सरकार में धरना देना पड़ रहा है? क्या ये किसी का काम कराने के लिए सक्षम नहीं है? क्या इनकी सरकार किसी का काम कराने के लिए सक्षम नहीं है? तो फिर क्यों कर रहे हैं इस राजनीति को? छोड़ दीजिए। तो वो लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कभी, हम तो क्योंकि विपक्ष में है, पिछले 5 साल भी रहे और अब भी विपक्ष में ही हैं, तो विपक्ष वाले तो हमने कई धरने कर लिए अब तक, तो हमें आदत है। मैं उन्हें वही बता रही थी कि आज हमें सत्ता पक्ष को भी सिखाना पड़ रहा है कि धरने कैसे होते हैं। और बहुत शर्म की बात है कि सत्ता पक्ष को अपनी ही पार्टी में, अपनी ही सत्ता में लोगों के काम कराने के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल निष्क्रिय है फिर तो सरकार भी और सरकार के लोग भी। फिर तो कहाँ सुनवाई है? कहीं भी सुनवाई नहीं है। तो पूरा टारगेट बना लिया इकरा ने जाकर। आपको तो जैसे आपने बताया आदत है धरने की, मैं भी देख रहा हूँ, अग्निपथ है उसके खिलाफ धरना हो गया, उसके बाद जीएसटी पर कई चीजें ऐसी हो गई कि आटे पर लग गया, पानी पर लग गया, इस पर लग, उसके खिलाफ भी धरना हो गया। पक्ष के लोग, सरकार के लोग तो कहते हैं भैया इनकी आदत बन गई है, इनके तो बस एक ऐसा बना लिया है कि कुछ भी करेंगे हम, ये तो बस अपना बोर्ड उठाकर आ जाएंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। चलिए हम कुछ भी करेंगे, हम धरना देंगे, लेकिन आपके सत्ता वाले क्यों दे रहे हैं? उन्हें रोक लीजिए आप। उनकी क्या मजबूरी है? आपका कहना ये है सत्ता वालों का कि हमारा तो काम है बदनाम करने की वजह से हम दे रहे हैं, तो आपकी अपनी पार्टी वाले, आपके अपने सत्ता वाले क्यों धरना दे रहे हैं? उनकी क्या ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी कुछ नहीं है, काम क्योंकि सरकार एक नहीं कर रही है। गन्ना का जो बकाया है वो अब तक है मिलों पे, हमने धरने दे लिए, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। तो हर चीज के लिए, पेमेंट के लिए, बिजली के लिए, सब चीजों के लिए हमें धरने देने पड़ रहे हैं। ये तो सरकार की नाकामी है और सरकार के लोगों की नाकामी है। अब वो खुद भी हमारे ही तर्ज पर आकर धरना दे रहे हैं, तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क है? विपक्ष में ही आ जाइए। जब विपक्ष को ही सारा काम सिखाना भी पड़ रहा है और करना भी पड़ रहा है, तो आप भी विपक्ष में ही बैठ जाइए जब आपकी सुनवाई तो है नहीं कहीं पर। तो और एक बात बताइए, जब तक, चलिए मान लीजिए यहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ गई है और हमारे जो लोग हैं वो पेमेंट करें, अपने बिजली के बिल को भरे कैसे जब उनके, यहाँ पर सब लोग किसान हैं, जब तक उनका भुगतान नहीं होगा वो कैसे भरेंगे? तो ना तो सरकार, दोहरी मार है ये, ना तो आप पेमेंट दे रहे हैं और उल्टा आपने कर्मचारी लगा रखे हैं जो दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, छापे मार रहे हैं, उन पर भी ऊपर से ऑर्डर्स हैं। तो जनता कहाँ जाएगी? सिर्फ अडानी अंबानी रहेंगे इस देश में, या हम लोग कहाँ जाएंगे? ये जो कैपिटलिज्म है ना, और ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे से हटाने के लिए ये कर्मचारियों को टारगेट करवा रहे हैं। और ये जो इन्होंने ठेके पे सारी चीजें देनी शुरू कर दी है ना, प्राइवेटाइजेशन, नौकरी का हो चाहे ये जो संविदा वाले हैं, यही तो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। भाई जो अगर कोई अधिकारी पद पर है तो
तो उसके तो प्रॉपर लॉज हैं, उनको भी हम दंडित करवा सकते हैं। लेकिन ये जो ठेके पे दिए जा रहे हैं ये इस तरह के काम, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहीं से सबसे ज्यादा लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसा क्या इनको भी हुआ कि आप गए और वीरेंद्र सिंह जी जो एमएलसी हैं वो चल दिए उठकर? क्या था वहां पर, समझ नहीं पाया। कोई बातचीत हुई थी क्या आपस में? नहीं, मेरी उनसे कोई बातचीत इस बारे में, मेरी तो कल उनसे पहली बार मुलाकात हुई। एक ही इलाके में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल ही आई हूँ, तो मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं थी, ना कोई बात इस तरह की हुई। ये तो उनसे सवाल बेहतर रहेगा कि वो क्यों उठ के गए थे, और फिर गए थे तो क्यों बैठ गए थे। ये तो सवाल उनके लिए है, मैं इसमें क्या कहूँ। क्या उठ गए थे तो चले जाना चाहिए था? ये तो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, उनके हिसाब से उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से उस क्या कहते हैं महापंचायत में हम लोगों को और पूरे स्टेज पर जो दबाव बनाने की जो स्थिति थी, ये बहुत ही, ये लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। आप किसी को नहीं रोक सकते कि आप ये बात कहिए या मत कहिए, सब अपनी बात कहने के हकदार हैं। और वहां पर जन समस्याओं को उठाने के लिए सब लोग मौजूद थे। तो ये इस तरह की रोक लगाना मेरे हिसाब से तानाशाही का उदाहरण ज्यादा है। सबको अपनी बात कहने का यहाँ पर हक है और कहनी भी चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी से जब मैंने बात की, आपसे मैं बात कर रहा था, उसके बाद तुरंत उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि रोहित मुझे आइडिया नहीं था इकरा को यहाँ पर आना है। मुझे लोगों ने नहीं बताया था कि इकरा भी यहाँ पर आए। ये जो पंचायत थी ये धन्यवाद पंचायत थी, सरकार को धन्यवाद लोग करना चाहते थे। लोग यहाँ पर विरोध नहीं कर रहे थे, अपनी बात नहीं कह रहे थे। केवल और केवल उन अधिकारियों का यहाँ से तबादला हो चुका था, ट्रांसफर यहाँ से हो गया था, तो उसके लिए लोग धन्यवाद करना चाहते थे। इकरा हसन यहाँ पर आई, इसकी जानकारी नहीं थी। ये कहीं ना कहीं विपक्ष की या फिर राजनीतिक मंच ना बन जाए, इसलिए मैं यहाँ से जानना चाहता मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं आपको जो मुझे पता है वो बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास 10 दिन पहले इस पंचायत का इनविटेशन था कि आपको पंचायत में आना है। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। तो उन तक क्या बात थी क्या नहीं, मुझे ये भी पता था कि वो भी रहेंगे और भाजपा के और भी लोग रहेंगे, क्योंकि कंडेला गाँव में थी जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे तो सारी डिटेल्स मालूम थी। उन्हें शायद ना मालूम रही हो या वो खुद ना मालूम करना चाह रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन 10 दिन पहले से पंचायत की तैयारी थी, हमारे तक इनविटेशन था, हमने अपनी मंजूरी दे दी थी, हमें पता था कौन कौन लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। अब वो अनजान बन रहे हैं तो ये सवाल भी उन्हीं के लिए है। हाँ, उनका यही था कि रोहित अगर मुझे जानकारी होती तो नहीं आता शायद। जी और आप तो तैयारी थी, आपको तो मंच मिला हुआ था एक अच्छा, पक्ष के लोग, सरकार के लोग बैठे थे और सरकार को घेरने के लिए जी आप तो सीधा सीधा बोल रही थी कि हाँ हम घेरेंगे, सारी चीज कहेंगे, लोगों की गन्ना भुगतान की बात है या फिर कोई भी बात है हम तो कहेंगे वो सारी जी बातें। ऐसा लगा नहीं कि भाजपा वालों के बीच में जाकर बैठूंगी? लगा था, रोकने की भी बहुत कोशिश हुई थी, मंच पर भी बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें मुझे कही, लेकिन ये बात थी कि जब हम वहाँ आ गए हैं एक मकसद से, तो जनता तक जो सही बात है, जो सही मुद्दा है, वो कोई ना कोई तो लेकर जाएगा। आप इसे एक विभाग तक सीमित रख के नहीं टला सकते मामले को। सारी नीति, जैसा मैंने कहा, ऊपर से आती है। घेराव सरकार का होना चाहिए। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो गन्ने का पेमेंट 14 दिन में होता था, ये बात सबके सामने है। तो ये सारी जो आज आज हो ही नहीं रहा है पेमेंट, तो ये सारी जो नीतियां हैं ये सरकार से जुड़ी हुई है, तो सरकार का ही घेराव बनता है। कर्मचारियों का क्या घेराव करें, उनका तबादला हो गया, अब क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। अब अगला हमें नहीं, चलिए अब वाला शायद सही रह जाए दबाव में, अगले वाले आकर दोबारा वही काम करेंगे, फिर से हम दोबारा धरना दें। तो जब सरकार ही लोगों को मजबूर कर रही है धरना देने पर, क्योंकि उनकी नीति, उनकी कार्यशैली इतनी खराब है, तो आम जनता क्या करे। उनके अपने पार्टी वाले ही अब इस हमारे ही तर्ज पर आ गए हैं। तो ये मुद्दे हैं जो जनता तक पहुंचने चाहिए। चलिए, इकरा लगातार हमला कर रही हैं और पूरे अटैकिंग मोड पे हैं, जाकर पूरी पंचायत को वहां पर कहीं ना कहीं पूरे मंच पर जो इन्होंने वहां पर संभाला और संभालने के बाद वो सारी चीजें कही। हालांकि बहुत सारे लोग थे जो रुक रहे थे, कहना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद इकरा नहीं मानी और उन्होंने वो सारी चीजें वहां पर कह दी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।